कि कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। किसने हक दिया तुम्हें इन्हें यहाँ लाने का? प्रेम, ये क्या कर रहे हो? मेहमान प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। चलो प्रसाद बांटते हैं। देवी माँ के प्रसाद के लिए दुश्मन भी हाथ फैलाए तो मना नहीं किया जाता। तो दुश्मनों की जगह दहलीज के उस पार है। इसलिए निकल जाइए मेरे घर से। बाहर जाएंगी मिल जाएगा प्रसाद, और लौट के मत आइएगा, क्योंकि ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो किसी भी अरे गहरे को यहाँ जगह मिल जाएगी। आपकी तरफ मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने पूरी कर दी, करवा दिया आपका इलाज, दे दिया ना आपको मैंने अपना खून। लेकिन और कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। मैं भागियों से हमेशा से नफरत करता था और मरते दम तक करता रहूंगा। निकलिए यहां से। जस्ट गेट आउट। प्रेम, इनकी हालत तो देखो, अभी तक घाव भी नहीं भरे इनके। अपनी जान पर खेलकर ये चारों दीदी की जान बचाएंगे। इन्होंने जो भला किया हमारे लिए, कम से कम इनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, इंसानियत के नाते। 1000 गुनाहों के बदले एक अच्छा काम करने से इनके गुनाहों पे पर्दा नहीं डल जाएगा। इन्होंने जो मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है ना, मरते दम तक उसके लिए माफ नहीं करूंगा इन्हें। और तुम भूल गई क्या? तुम्हें मारने की कोशिश की थी इन्होंने, उसके बाद भी इनकी सेवा करना चाहती हो तुम, पूजा करना चाहती हो ना, तो करो, लेकिन इस घर के बाहर। प्रेम, डॉक्टर ने इनका ख्याल रखने के लिए। तो ये हॉस्पिटल नहीं है, घर है मेरा। आराम कराना है ना, लेके जाओ हॉस्पिटल में। इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है प्रेम। तो मैं क्या करूं? तुम्हें नहीं करना तो मत करो, लेकिन हमें करने दो। इस रुद्राक्षी को अपने काबू में करने के लिए कितने पापड़ बेले, लेकिन इस लाडली ने एक झटके में ही मेरा पूरा खेल बर्बाद कर दिया। अब कैसे भी मुझे वापस रुद्राक्षी को अपनी तरफ करना ही होगा, वरना लाडली के प्यार में बह के इसने प्रेम को बता दिया कि लाडली ही असली लीला है, तो मेरी कहानी खत्म। बचपन से इन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमने इन्हें एक माई का दर्जा दिया, और एक माँ के लिए तो हम इतना कर ही सकते। हाँ, मैंने नहीं दिया ना, मेरी माँ नहीं है ये। अगर मेरी माँ होती ना तो करता मैं। लेकिन शुक्र है भगवान का, एक बागी को अपनी माँ बोलकर माँ नाम के शब्द का अपमान नहीं करना चाहता मैं। लो इन्हें अपने साथ और निकलो यहां से बाहर। एक बात बता, तू जो ये अचानक रुद्राक्षी की तरफदारी कर रही है, ये काया पलट कैसी हुई? तुझे अचानक इस पर भरोसा कैसे हो गया? हाँ, आपको अपना वादा याद है ना सरदार? रुद्राक्षी अपनी जान दे देगी, पर अपनी जुबान से नहीं पलटेगी। बागियों का पहला उसूल है वफादारी, हमारे खून में बहती है। ये वफादारी पर शक नहीं हमें सरदार, पर बागियों के खून के उबाल पर भी हमें भरोसा नहीं है। गुस्से में बागी खुद को भूल जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं भूल सकती कि आप इस घर में प्रेम के माँ की हैसियत से आई हैं, रुद्राक्षी के नहीं। याद रखिएगा, जब तक आप प्रेम की माँ हैं तब तक हम आपकी लाडली हैं, लेकिन अगर आप रुद्राक्षी बनी तो हम यानी लाडली इस चौधरी परिवार की सिर्फ बहू नहीं, उनकी ढाल है,
अगर आपने हमारे परिवार, हमारे प्यार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो ये चट्टान आपको धूल में मिला देगी। हम वादा करते हैं लाडली, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी जहां हम एक दूसरे के खिलाफ हो। शेरनी की औकात बकरी जितनी भी नहीं रही। आज मेरी तरफ होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। दुश्मनों की जगह दहलीज के उस पार, इसलिए निकल जाइए मेरे घर से। सरदार! अब हम चैन की सांस तब तक ना लेंगे जब तक आपको प्रेम से माई का दर्जा न दिलवा देते। जो मैं नहीं हूं मुझे वो बनने पे मजबूर मत करो लाडली। ये औरत आज के आज इस घर से बाहर चाहिए, वरना मैं खुद धक्के मार के उन्हें घर से बाहर निकालूंगा। काश कि हम तुम्हें बता पाते प्रेम कि तुम जिनके बारे में इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो वही तुम्हारी माँ है। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? प्रेम, हम इस घर की बहू हैं और ये हमारा भी घर है, तो हम जिसे चाहें उसे घर में रख सकते हैं। अगर ना रखने दूं तो क्या कर लोगी? अपने भाई उदय को फोन करोगी? तुम्हारा एक काम मैं आसान कर देता हूं। हेलो, हाँ उदय, तुझे प्रमोशन का गोल्डन चांस दे रहा हूं। रुद्राक्षी मेरे घर पर है, वो भी अकेली। आजा, कर ले गिरफ्तार। प्रेम, 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 तुमने ये क्या कर दिया? प्रेम, हम उदय भैया को कैसे समझाएं? सरदार की गिरफ्तारी कैसे रोके? प्रेम चौधरी, आप भी का बेटा है? एक बागी को अपनी मां बोलकर मां नाम के शब्द का अपमान नहीं करना चाहता मैं। भैया, भैया रुक जाइए, सरदार को गिरफ्तार मत कीजिए भैया। हम हाथ जोड़ रहे आपके सामने। लाडली, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे और जब हमारे रास्ते से। वो औरत एक बागी है और उसकी असली जगह सिर्फ जेल है। नहीं नहीं भैया, भैया देखिए, हम जानते हैं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन इस समय वो बीमार है, कमजोर है, और एक बीमार इंसान को सजा देना बहुत बड़ा पाप होता है। इतना बड़ा पाप मत कीजिए, मत कीजिए गिरफ्तार सरदार को। किस मिट्टी की बनी है तू लाडली? उस औरत ने सब कुछ छीन लिया तुझसे। तेरा प्यार, तेरा परिवार, तेरा बचपन। राजघराने के ऐशो आराम की जगह उसने तेरी जिंदगी में जंगल की धूल लिख दी। आज सिर्फ उसी की वजह से कोई भी तेरा वजूद, तेरी पहचान अपनाने को तैयार नहीं है। तू जिस प्यार की हकदार है ना लाडली, आज उसी के लिए तुझे लड़ाई करनी पड़ रही है। पर इन सबके बाद भी तू उस औरत के लिए मुझसे लड़ाई कर रही है। हाँ भैया, क्योंकि इस पूरे घर में सिर्फ हम ही हैं जो जानते हैं कि सब कुछ खोने का दर्द क्या होता है, और हम नहीं चाहते कि
एक माँ को उसके बेटे से अलग होना पड़े। मतलब यही कि सरदार ही प्रेम की असली माँ है। लेकिन वो डीएनए रिपोर्ट, उसमें तो सब कुछ नेगेटिव आया था। रपट के बारे में हम नहीं जानते भैया। हम बस इतना जानते हैं कि दादी की आंखें झूठ नहीं कह सकती। उन्होंने हमें खुद बताया, और यही सच है कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। पानी पानी ये लड़की मौत को क्यों बुलवा दे रही है? क्या सोच रही है? एक गोली से रुद्राक्षी कमजोर पड़ गई। आपके सर से लाडली का चढ़ा नशा उतार रहे हैं, क्योंकि वो तो एक दिन डूबेगी और साथ में आपको भी ले डूबेगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाली कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। उसमें हमारा जज्बा है, इसीलिए उसे एक बार कहने से आज हम यहाँ आ गए। और तू तो बस सौदा ही करती रह गई, कुछ उखाड़ नहीं पाई। अच्छा, तो मैंने कुछ नहीं किया? चारू पर हमला, आप पर गोली, ये सब किसने किया? बताओ, ये आपके फरिश्तों का प्लान था? अरे लाडली आपको इस घर पर लेकर आई है ना, क्योंकि आप मेरी वजह से जिंदा है। इधर उधर गोली लगी होती ना, तो आज आपका चौथा खा रही होती वो बैठ। आए बड़ी चार मीठी बातें क्या बोलती, उसके नाम की माला चपटी शुरू हो गई हैं आप। हाँ, क्योंकि हमारी इस हरकत का मकसद एक है, इस घर में आना, अपने बेटे के करीब आना, अपने बेटे का प्यार हासिल करना। और रुद्राक्षी जी, ज्यादा इतराइए मत इस घर में आके। यहाँ ना वो लाडली आपकी कोई आरती नहीं उतारने वाली, और ना ही माँ बेटे का भरत मिलाप करवाएगी। आप समझ क्यों नहीं रही कि आपसे बदला लेने के लिए वो लाडली आपको इस घर में लाई है? जितने धोखे आपने दिए ना उसे, उसका वो चुन चुन के बदला लेगी। कैसी सरदार है यार, मतलब जरा सी चाल भी नहीं समझ पा रही है उस बेवकूफ लड़की की। अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना आपको? तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको लाडली का असली चेहरा। प्रेम को तो उसकी माँ मिल जाएगी, तुझे क्या मिलेगा? रुद्राक्षी ने जो कुछ भी तेरे साथ किया, उसके बाद भी तू उसे माफ कर पाएगी? नहीं, माफ तो नहीं कर पाएंगे। सरदार ने हमसे हमारा बचपन छीना है, हमारी पहचान छीनी, हमारा प्यार छीना, लेकिन हमारे माथे पर जबरदस्ती एक बागी का ठप्पा लगा दिया गया। तो नहीं, माफ तो नहीं कर पाएंगे। ये रही आपकी चहेती की प्लानिंग। आपको अरेस्ट करवाने के लिए उदय को यहाँ लेकर आई। देख लीजिए अपनी लाडली की सच्चाई। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये गमला अपने आप कैसे गिर गया? नहीं लाडली, कोई तो था यहाँ पे जो हमें आते देखकर भाग गया। अरे हमारे पुलिस वाले भैया, कभी तो अपना पुलिस वाला दिमाग बंद कर दीजिए। अरे कोई नहीं है घर पे। चाचा चाची, श्वेता, अंकुर, ये सब बाहर गए हैं, और दादी वो अपने कमरे में है चारू दीदी के साथ, और दोनों सोए हुए हैं। और प्रेम भी गुस्से में घर से बाहर चला गया, और सरदार भी सोई हुई है। हम बस चाहते हैं कि प्रेम बस अपनी माई से मिल ले, उसके बाद आपको जो सही लगे आप कीजिएगा। ठीक है लाडली, हमें थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। रुद्राक्षी अभी कुछ समय के लिए इस घर में रह सकती है, लेकिन हम उसको अरेस्ट करने बहुत जल्द आएंगे। मेरी नौकरी खाएगी तू एक दिन।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ख्याल रख अपना, मैं प्रेम से बात कर लूंगा। धन्यवाद पुत्रा मैया, मामला संभल गया। अब समझ में आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच्चा बनने का नाटक कर रहा है। लाडली का मकसद सिर्फ माँ बेटे को मिलाना नहीं, बल्कि आपको उसी तरह तड़पाना है जैसे वो अपने परिवार के लिए और अपने प्यार के लिए तड़पी। अगर उसने पुलिस को हमें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है, तो फिर वो हमें बिना लिए क्यों चली गई? लाडली का गुस्सा जायज है और हमें सजा से कोई ऐतराज भी नहीं है। बस वो सिर्फ हमें हमारे बेटे से मिलवा दे, उसके बाद उसकी हर सजा सराखों पर। ओ गॉड, ये तो बेटे के प्यार में अंधी हो गई, बागी से हिंदी फिल्मों की हीरोइन बन गई है। ये ऐसे मेरी बातों में नहीं आएगी। लाडली को इसकी नजरों में गिराने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तब भी ये मेरे हाथ आएगी। आप ना उस लाडली पर भरोसा करके एक दिन बहुत पछताएंगी। उदय भी ना बहन के प्यार में कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया इसका। घर पर आया और रुद्राक्षी को अरेस्ट भी नहीं किया। बेवकूफ। लाडली, 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 लाडली आंखें खोलो। लाडली, किसने बंद किया तुम्हें कबर्ड में? हमने खुद ने। What? हाँ, वो क्या है ना कि तुम जब भी हम पर गुस्सा करते हो तो हमें हमेशा अलमारी में बंद कर देते हो। तो हमने इस बार सोचा कि हम खुद बंद कर लेते खुद को, काहे कि हमें बंद जगह से ना बहुत दिक्कत होती है। तो हम अभ्यास करें ताकि अगली बार समय डर ही ना लगे। अच्छा, हो गया अभ्यास। अब निकलो मेरे रूम से बाहर। Just get out. अरे प्रेम, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे ही बड़े अच्छे लगते हो। और ये डोले छोले अगर हमें दिखाने के लिए नहीं बनाए तो क्या अचार डालने के लिए बनाए? क्या कर रही हो तुम? अरे हाँ? अरे हम क्या कर रही हो तुम? अरे हे भद्रा मैया, तुमने क्या कर दिया प्रेम? ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो जो भी है ना तुम्हारा, जल्दी से खुद से मैनेज करो और यहाँ से निकलो बाहर। ये 4-4 फीट लंबी साड़ी पहनना हमें आता नहीं है। सुबह भी श्वेता दी हमारी मदद की, इसीलिए तो मैं क्या करूं? हमारी मदद करो। नो, नेवर। देखो, बिना प्लेट ठीक किए तो हम यहाँ से बाहर जाने से रहे। तुम हमारी मदद करो, वरना आज हम अपने पति के साथ यहीं रहेंगे। और तुम्हारी मदद करे मेरी जूती। जूती मदद नहीं करते, जूती पैरों में पहनते और वो तुम पहनते हो, हम नहीं पहनते। और जूता साड़ी पहनने में हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए देखो तुम हमारी मदद करो, वरना हम यहीं कहीं लेट हो जाएंगे। अब ठीक है, फाइन। बोलो क्या करना है? नीचे बैठो और साड़ी की प्लेट ठीक करो। अब उसे ठीक करो। अच्छे से, अच्छे से। वैसे एक बात बताओ, ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई तुमने उदय को कि उसने रुद्राक्षी को अरेस्ट ही नहीं किया? हम जानते थे कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। वो क्या है ना कि उदय भैया तुम्हारी तरह निर्दयी बिना दिल वाले नहीं है। वो ना सब कुछ समझते हैं, इसीलिए वो ये भी समझ गए कि अभी सरदार की तबीयत ठीक नहीं है और गिरफ्तारी बाद में भी हो सकती है। बस इसीलिए उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? कि मेरे पास दिल नहीं है? नहीं है ना, लेकिन वो क्या है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हारा दिल भी बुद्धू है, समझने वाली बात ही नहीं समझता। हमें तुमसे मोहब्बत है, कुदरत में लिखी कैसे अपनी प्रेम लीला। प्रेम, क्या हो रहा है ये सब?
प्रेम, अगर तुम ये मजबूरी वाली शादी में इतना ही खुश हो तो क्यों करते मुझसे प्यार के वादे? नहीं लीला, देखो जैसा तुम समझ रही हो ना। रुको रुको प्रेम, प्रेम हम बताते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं प्रेम, तुम चुप रहोगी? नहीं सुनो तो, नहीं सुनना, तुम्हारी नहीं सुननी ना किसी को। सुनो तो, जैसे तुम सोच रहे हो ना बिल्कुल वैसा ही है। लॉन्डली, और तो क्या करूं? ऐसे बुराई औरतों के सामने छाती नहीं दिखाया करते। हाँ, और क्या पता किसी बुरी चुड़ैल की नजर में पड़ जाए। इसे बंद करो, इसे प्रेम बंद करो, इसे छोड़ो मुझे, बटन बंद करो, छोड़ो मुझे। मीला, वो ना मैं यहाँ से मिल गई खुशी। हमको प्रेम। लाडली सही कह रही थी, तो हमारे प्रेम की लीला ना है। दादी, मैं भी प्रेम को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ और तब तक करती रहूंगी जब तक प्रेम लीला का यानी मेरा नहीं हो जाता। लो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। घर हमारा, पूजा हमारी, और सज धज की ये महारानी आई है। जबरदस्ती की भी कोई हद होती है। पहले बेटी आगे डेरा डालने और अब माँ सर उठा के चली आई हक जताने। इस घर में त्योहार मनाना भी दुश्वार कर दिया इन लोगों ने। कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं कि उनकी जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो, उन पर कोई असर ही नहीं होता। हाँ नहीं तो। झूठ ऐसे बोलते हैं कि सच को खुद पे शक हो जाए। जेल जाने के वक्त बीमार हो जाते हैं और पूजा के लिए एकदम तैयार। ये देखो चारू कैसी लग रही है। मेरी दी से सुंदर कोई है दुनिया में? हमेशा की तरह सबसे ब्यूटीफुल लग रही है। पक्की बात? पक्की वाली बात। अच्छा बस बस हो गया, बाकी बातें बाद में। हाँ, आज स्कंद माता का दिन है, जिनकी गोद में कार्तिकेय जी होते हैं। आज के दिन सारे बच्चे अपनी माओ के पैर छूते हैं ताकि अगले 7 जन्मों तक वही उनकी माँ बने। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा मेरी माँ जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि उनके कानों तक ये बात पहुंचे ही ना।
गॉड ब्लेस यू। माँ, मैं आपको 7 जन्मों के लिए मांगता हूँ, बट प्लीज किसी भी जन्म में गरीब पैदा मत हो ना आप। नहीं होंगी बाबा, नहीं होंगी। छोटी माँ, माँ के बाद माँ का प्यार तो आप ही से मिला है हमें, इसलिए आप ही मेरी माँ है। गॉड ब्लेस यू। ये जो आंखों के इशारों से प्यार बांटा जा रहा है ना, अभी एक ही झटके में ऐसा धमाका होगा कि आंखों से नफरत की आग बरसेगी। मेरा प्यारा प्रेम, जैसे तू मुझे मानता है ना, मैं भी हर जन्म में तेरी रक्षा करूंगी, कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी तुझ पर। मेरा प्यारा प्रेम, मेरा रेनबो। चारू, तू अपनी छोटी माँ के पैर नहीं छुएगी? चारू दी, ये क्या किया तूने? वही जो चाची ने कहा। चारू बहुत स्मार्ट है। देखो, जो माँ होती है वो अपने बच्चे की रक्षा करती है, और इन्होंने तो चारू की रक्षा की है, तो बस फिर हुई ना ये मेरी माँ। चारू को लेके जाओ। प्रेम, तू मेरा भाई है और हम दोनों की माँ तो एक ही हुई ना, सेम टू सेम। तो फिर चल तू भी आ और इनके पैर छू। नहीं चारू दी, मैं कभी किसी बागी के पैर नहीं छू सकता। लेकिन प्रेम, मेरे स्टोरी बुक में तो यही लिखा है कि मारने वाले से भी बड़ा बचाने वाला होता है। तो इस हक से तो ये बड़ी हुई ना, तो चल इनके आकर पैर छू। चारू दी, तू जिद मत कर, मैं मना कर रहा हूँ ना। इसका मतलब चारू के स्टोरी बुक में जो भी लिखा है वो सब झूठ है। चारू दी, प्रेम, चारू दीदी नहीं जानती है तुम्हारी नफरत को, और उनका दिमाग एक बच्चे जितना है, ये बात तुम भी जानते हो। इसीलिए प्रेम, चारू दी के लिए सही, पर उनके पैर छू लो। और बागी है तो क्या हुआ, तुमसे बड़ी तो है ना। हमारी राय मांगी किसी ने? जाने दो चारू, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं? प्रेम, आकर इनके पैर छू अभी के अभी। इसका मतलब तू बैड बॉय बन गया है ना? जा, आज के बाद चारू तुझसे कभी बात नहीं करेगी, कभी। अच्छा चारू दी, तू गुस्सा मत हो, पैर छूने है ना? ठीक है, मैं छूता हूं। क्या हुआ चारू दी? वो गंदे अंकल
वही है वो गंदे अंकल। वो देखो वो देखो वो देखो, यही है वो। चलो दे। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? प्रेम, ये वही गंदे अंकल है जिन्होंने चारू को पकड़ा था। यही है वो। इसका चेहरा कैसे भूल सकता हूं मैं? बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? किसने भेजा तुझे? दीदी, आपके इंसाफ जी को बोलो ना रुकने के लिए। ये बेवकूफ कहीं मेरा नाम ही ना ले। इसे यहाँ लाडली को फंसाने के लिए बुलाया था मैंने। कहीं इतना पिटने के बाद मुझे ही ना फंसा दी ये। मैं तो आपसे अपने पैसे लेने आया था और आप उल्टा हमें पिटवा रही हैं। एक सेकंड, तुम लाडली को कैसे जानते हो और किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? इन्हें हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। इनके ही कहने पर हमने इस लड़की को अगवा किया और सरदार पे गोली चलाई ताकि ये उस बहाने से सरदार को घर ले आए। दीदी, आपके कहने पर हम सरदार के खिलाफ गए। हमें हमारे पैसे दो। ए झूठे भूत, ये क्या नापशाना बक रहे हो? हमने तुमसे ये सब करने के लिए कब कहा? प्रेम ये झूठ बोल रहा है। भला हम आखिर ऐसा क्यों कहेंगे? और ये आदमी झूठ क्यों बोलेगा? प्रेम, अगर यहाँ बात घर के किसी और सदस्य की होती ना तो भी हम कुछ ना कहते, लेकिन यहाँ बात चारू दीदी की है। हम सपने में भी ऐसा कुछ भी ना सोच सकते। हमारी बहन जैसी है वो प्रेम, और हम उनसे इतना प्यार करते कि हम ऐसा क्यों कहेंगे? प्रेम, चारू दीदी के मामले में भी तुम हम पर भरोसा ना कर सकते क्या? बागी पे भरोसा करने से अच्छा अपनी जान ना दे दूं मैं? अगर इस सब में तुम्हारा हाथ फैलाना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा लाडली। सोचना भी मत, क्योंकि प्रेम जितनी नफरत लाडली से करता है उससे कई गुना ज्यादा आपसे करता है। अगर आपने कुछ भी बताया तो प्रेम आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगा, और अगर फिर भी बताने की कोशिश की तो मैं प्रेम के दिल में आपके लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि नफरत जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। माँ का दर्जा तो दूर, पीछे मुड़कर तक नहीं देखेगा वो। जिस औरत ने मेरी बहन को मोहरा बनाया इस घर में घुसने के लिए, तुम उसी औरत को यहाँ लेकर आई हो। क्यों लाडली? इस हद तक गिर सकती हो तुम, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। मेरे परिवार ने तुम्हें परिवार का हिस्सा माना और ये सिला दिया तुमने। हाँ लाडली, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो तुम हमारे पीछे पड़ी हो? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, बेशरम कहेगी। माता रानी के सामने उनके इतने पावन दिन पर तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? सबको इतना बड़ा धोखा दे रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डर नहीं लगता तुम्हें? प्रेम, हमने कुछ भी ना किया, सब इसका किया था। चलो मान लिया सब इसका किया धरा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब तुम जानती थी कि रुद्राक्षी ने जानबूझ के खुद पे गोली चलवाई, फिर तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई? सजा क्यों नहीं होने दी इन्हें? जिस औरत ने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की, उसके लिए इतनी इंसानियत क्यों लाडली?
उसको इस घर में लाने की जिद क्यों क्यों क्यों? हमें हमारा बेटा दिलवा दे लाडली, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके किए हुए पर्दा क्यों? बोलो लाडली। देखो प्रेम, हम जानते हैं कि उनके घर में आने का रास्ता गलत था, लेकिन इन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। ये उनकी मजबूरी थी, ये तो बस तुम्हारे करीब आना चाहते। हर बार मजबूरी का नाम देके धोखा दिया है तुमने मुझे, और जानता हूं मैं इस बार भी तुम्हारी इस मजबूरी के पीछे कोई ना कोई धोखा होगा जो तुम माँ बेटी ने मिलकर रचा होगा। आप बताइए क्यों करती हैं इतनी नफरत? हाँ, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने आपका? वैसे आप तो जिंदगी भर नफरत ही करना सीखा है आपने, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के अलावा। और आता क्या है आपको? और यहां मेरे घर में मेरे करीब रह के क्या मिल रहा है आपको? और क्यों आना चाहती हैं मेरे करीब? हाँ, बोलो। आखिर नफरत के अलावा और क्या रिश्ता है इनका मुझसे? जब तक प्रेम की नजरों में हमारे लिए थोड़ी सी इज्जत नहीं बढ़ जाती तो प्रेम को कुछ मत बताना। जवाब दो। अब बस बहुत हो गया। कसम खाई थी मैंने कि अब लाइफ में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज आप दोनों के धोखे ने मेरे अंदर का सब्र खत्म कर दिया, मुझे मेरी कसम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। ताना दे रे नाजरता नाजरदाने दे, 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 ताना दे रे नाजरता नाजरदाने। आज ना मुझे पुलिस का डर है ना ही कानून का। प्रेम, वैसे भी कहते हैं ना, नवरात्रि में सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत। आज मैं रुद्राक्षी नाम की इस बुराई का हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। अगर इसने रुद्राक्षी को मार दिया और जेल चला गया तो फिर मेरा क्या होगा? होश में आओ प्रेम, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी ऐसा मत करो जिसकी वजह से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़े। छोड़ो मुझे। नहीं थे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। प्रेम रुक जाओ, मत मारो, ये तुम्हारी माँ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।